राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ण समर्पण, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये
ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि इस स्थिति में पहुंचकर किसी प्रकार की कोई चिंता, क्लेश, दुख, पीड़ा, अशांति नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती उस उपासक के जीवन में, जिसका पूर्ण समर्पण प्रभु के श्री चरणों में हो जाता है। उस शरणागति के साधन के 15 सूत्र महापुरुषों ने वर्णन किए कि इन शरणागति के साधनों के प्रभाव से हम पूर्ण समर्पण कर सकते हैं प्रभु के प्रति। ऐसी दिव्य स्थिति है, प्राप्त कैसे हो? तो ये साधन है। पहली बात, कल जो अपने लोग श्रवण कर रहे थे, नित्य निरंतर अनन्य भाव से भगवान नाम का जप और उनका चिंतन, भगवान का चिंतन, अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भजन श्री भगवान का, ये पहली बात। अब अनन्य भजन करने में जो बाधा होती है वह है ये द्वंदात्मक संसार। कभी किसी राग में फंसा देता है चित्त, किसी की आसक्ति में, उसके चिंतन में फंसाता है, और कभी किसी के द्वेष में फंसा देता है। अमुक द्वेषी है, अमुक ने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या अमुक मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मेरे लिए कितनी सुंदर बात कही, आदि आदि संसार से संबंधित चिंतन ही भगवत चिंतन में बाधा उत्पन्न कर देता है। विषयों के प्रति आसक्ति भजन में, अनन्य भजन में बाधा उत्पन्न कर देती है। जब हम भजन करने बैठेंगे या इस अभ्यास को करेंगे कि हमारा निरंतर भजन चले, तो या तो किसी के प्रति रागात्मक वृत्ति होगी या किसी के प्रति द्वेषात्मक वृत्ति होगी। ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, वस्तु के लिए भी है। ये वस्तु मुझे प्रिय है, ये वस्तु मुझे अप्रिय है, ये स्थान मुझे प्रिय है, ये स्थान मुझे अप्रिय है, ये परिस्थिति मुझे प्रिय है, ये परिस्थिति मुझे अप्रिय है, आदि आदि। ये जो प्रिय और अप्रिय का झंझट होता है, ये चित्त को अनन्य भजन करने के लिए बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए जो दूसरा सूत्र कहा वो अनन्य भजन धारण करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी प्राय चर्चा गुरुजन करते हैं, लेकिन हम लोग 24 घंटे में बस जिस समय महापुरुषों की वाणी का श्रवण होता है उसी समय इन सब सूत्रों का चिंतन करते हैं। उसके बाद 24 घंटे बाद ही याद आता है कि अच्छा ये बात थी, ये चर्चा चल रही थी। ये हमारी कमी है। क्या कमी है? कि जिन सूत्रों को धारण करने से हम निष्प्रपंच हो सकते हैं, हमारा जीवन आनंदित हो सकता है, उसके प्रति हम महत्व बुद्धि धारण न करके उसको बस ऐसे ले जाते हैं कि हाँ ठीक है, एक दिनचर्या है, इस समय सुनना है, इस समय सुन करके बस फिर धारण करना है नहीं करना, ये बात की बात है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, कृपा से सब हो जाएगा। तो कृपा से ही सुनने को मिल रहा है और कृपा से ही धारण करने की शक्ति हरि गुरु प्रदान करते हैं। उस कृपा को अगर हम स्वीकार न करें तो हम आत्म हनन गति को प्राप्त होंगे, आत्मघाती कहलाएंगे। भगवान के द्वारा प्राप्त कृपा का जो तिरस्कार करता है उसको कृपा का कभी अनुभव नहीं होता। भगवान की कृपा है, हरि गुरु की कृपा है कि महापुरुषों की वाणी श्रवण करने को मिलती है, गुरुजनों की वाणी श्रवण करने को मिलती है। अब उसका लाभ तब है जब उसको हम अपने जीवन में स्वीकार करें। बहुत पसीना चुवाने की बात नहीं है, बहुत मेहनत करने की बात नहीं है, केवल अंतर की मान्यताएं बदलने की बात है। वो आप खूब पसीना चुवा करके बदल लें, पसीना चुवाने का अर्थ है खूब साधन खूब करके तब बदल लें, या बैठे बैठे सोफा पे और अंतर की मानसिकता को बदलने, स्वीकृति को बदलने, आपके ऊपर है। बैठे बैठे भी बदली जा सकती है। नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमत्ता सो गए, अलमस्त सो रहे हैं। बोले क्या स्वीकृति बदल गई क्या? राम लला को सरवा, मैं राम जी का सहारा हूं। प्रयागदास जी के लिए आए प्रयागदास मामा जी, वे अपने को क्या मानते थे? मैं राम जी का सहारा, जानकी जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा हैं। ये सिद्ध भावना हृदय में प्रतिष्ठित हो गई।
तो इस स्वीकृति का चमत्कार ये हुआ कि पसीना नहीं चुवाना पड़ा, बैठे बैठे निरंतर भजन हो रहा है। निरंतर भजन अर्थात आसक्तिपूर्ण चिंतन प्रभु का, ये निरंतर भजन का स्वरूप है। आसक्ति पूर्वक चिंतन, एक चिंतन करने का प्रयास होता है। जिस चीज में प्रयास होता है उसमें चिंता होती है। आप किसी चीज को बार बार करना चाहें तो उसमें पूरा चिंता भी होनी पड़ती है और बहुत क्लेशित भी होना पड़ता है। और एक विषयों की तरफ प्रियता है अपनी, तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, चिंतन का स्वतः होता है और उसमें रस भी आता है। क्यों? प्रियता के कारण। ऐसी प्रियता, ऐसी आसक्ति प्रभु के श्री चरणों में हो जाए तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वतः स्फुरित होता है, स्वतः होता है भजन। जिनके हम हैं उनकी स्मृति बार बार आ रही है। मेरे प्रियालाल ऐसे, वो ऐसे चलते हैं तो ऐसी छवि बिखर जाती है, वो ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे देख लेते हैं तो जितने भी वृंदावन के ये पशु पक्षी आदि हैं वे सब आनंदित हो उठते हैं, उत्साहित हो उठते हैं, मचल पड़ते हैं, आनंद, उनके जीवन का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये चिंतन उसके चल रहा है। क्या? आसक्तिपूर्ण चिंतन। अनन्य भजन का अर्थ आसक्तिपूर्ण चिंतन, अत्यंत आसक्ति है। प्रियालाल मेरे हैं, कोई भगवान है, कोई बहुत बड़े हैं, वो तो ये हैं, वो तो इतने महिमाशाली, हाँ वो तो हैं ही, लेकिन वो मेरे हैं। ये मेरापन, ये अपनापन, ये निरंतर भजन प्रकट कर देता है हृदय में। निरंतर चिंतन होने लगता है प्रभु का। किशोरी जी मेरी हैं, लाडली जी मेरी हैं, स्वामी जी मेरी, मैं उनकी दासी हूं। आहा, क्या सुख है इस चिंतन में। अगर हरि गुरु की कृपा से ये चिंतन निरंतर होने लग जाए कि मैं लाडली जी की दासी हूं, मैं स्वामी जी ने मुझे स्वीकार किया है, मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया है। आहा, नागरी दास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, मैं लाडली जी की दासी हूं, मैं जीत गई, जीत। बस बस यही भजन का स्वरूप है। गाढ़ आसक्ति प्रियालाल के श्री चरणों में। अब बाधा क्या होती है इसमें? संसार की आसक्ति, संसार का राग, संसार का द्वेष, संसार का दुख, संसार की प्रतिकूलता, संसार का अनुकूलता, संसार का सुख आदि आदि, ये द्वंदात्मक वस्तुएं जो हैं, ये सब अनन्य भजन में बाधा होती है। अनन्य भजन अर्थात एकतार जो हम चिंतन कर रहे हैं उसमें ये सब चीजें बाधा हो जाती हैं। कभी भूत का चिंतन, कभी भविष्य का चिंतन, वर्तमान में मन नहीं रहने देता। आप देखिए, आप जिस समय सत्संग सुन रहे हैं उस समय भी मन यहां नहीं रहने दे रहा। वो ये विचार करा रहा है कि आगे भविष्य में मुझे क्या करना है, आगे समय आने वाला है, 7 बजे क्या करूंगा, 8 बजे क्या करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा। या भूत में ले जा रहा है, वहां गए थे, वहां ऐसा किया था, वहां वैसा किया। ये वर्तमान में नहीं रहने देता मन, ऐसी भजन के समय नहीं रहने देता। हम नाम जप करने बैठते हैं, मंत्र जप करने बैठते हैं तो इतना मन जलाता है, इतना मन जलाता है कि ऐसी जलन तो कभी देखी नहीं होगी साधक ने, जैसी जलन भजन के समय होती है उसे। क्यों? तड़पता है, व्याकुल होता है मन के, अरे ये इतना भजन करेगा तो मुझे मरना पड़ेगा, और वो मरना चाहता नहीं है। तो बार बार वो कभी भूत का चिंतन कराता है, देखो ऐसा हुआ था या ऐसा हो सकता है, जो हो रहा है उसमें नहीं लगाएगा। तो ये ऐसा हो सकता था और ऐसा हो सकता है, ये क्या है? ये जगत है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अब इससे छूटे कैसे? निरंतर हमारा भजन हो, उसके लिए हम क्या करें? तो दूसरा सूत्र बहुत ही, मतलब एक होता है ना, महापुरुषों की एक अवस्था होती है सोचने की भी। हम आप वैसा नहीं सोच सकते जैसा महापुरुषों की वह बुद्धि सोच सकती है, क्योंकि भगवत बुद्धि होती है, भगवान उसमें निवास करते हैं। तुरंत वर्णन कर रहे हैं कि दूसरी बात, पहली बात अनन्य भजन करे निरंतर शरणागति के साधनों में, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु को ही अखिल विश्वरूप से प्रकट समझना, यह बहुत विशेष बात है। प्रभु को ही, भगवान को ही अखिल विश्वरूप से प्रकट समझना कि जितना भी संसार है, जितना जो कुछ है, ये भगवान है। अब जहां आप ये बात स्वीकार करेंगे
वहां जहां जहां मन जाएगा भजन, अनन्य भजन में, वहां वहां आप ये बात स्वीकार करेंगे ये भी प्रभु हैं, ये भी प्रभु हैं। मन कहेगा अरे ये कोई प्रभु हो सकते हैं, ये तो मेरे से इतनी दुश्मनी रखता है, ये प्रभु हो सकता है ये? नहीं नहीं, प्रभु मेरे हृदय की परीक्षा ले रहे हैं कि कोई तुमसे अगर द्वेषात्मक भाव रखता है तो तुम्हारे हृदय की स्थिति क्या है। नहीं, ये प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं, प्रभु ही हैं, भगवान ही हैं। ये बात, ये सूत्र हृदय में धारण करने से आएगी, और जब ये आ जाएगी तो फिर अनन्य भजन जागृत हो जाएगा। अनन्य भजन, फिर आपके भजन को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, आप मानना है मेरे प्रभु आए। आपके जीवन में कोई अनुकूलता आई, आपने माना ये मेरे प्रभु हैं। बस भजन क्या है? प्रभु का चिंतन। मन भगा कहीं तो दो प्रक्रिया अधिकतर बताई जाती हैं कि लौटा करके या तो बार बार उस नाम चिंतन में लाओ, या जहां जहां मन जा रहा है वहां वहां प्रभु की भावना करो। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बहुत अच्छी छूट मिल गई। मन जला रहा है, प्रभु आप इस रूप में खेल रहे हो। आहा, इस जलन स्वरूप से भी आप आए, इस प्रसन्नता स्वरूप से भी आप आए, इस आनंद स्वरूप से भी आप आए, इस दुख स्वरूप से भी आप आए, इस पीड़ा स्वरूप से भी आप आए, इस रोग स्वरूप से भी आप आए, इस औषधि स्वरूप से भी आप आए। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार। ये महापुरुषों का जीवन रहा है। आप महापुरुषों के चरित्र अगर दर्शन करें तो ये स्थिति रही है, सर्वत्र अपने प्रीतम का दर्शन करना। और कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपको भावना करनी है, सत्य वस्तु है ये बात सत्य वस्तु है। हम जो नानात्व देख रहे हैं ये असत्य है, हम ये जो भावना धारण करेंगे ये सत्य है। लेकिन माया की विचित्रता, माया की चाल देखिए कि हृदय में ये बात आती है कि ये बात तो मुझे माननी है, लेकिन भगवान है थोड़ी सब जगह। देखिए अंदर की चाल, वो ये सिखाता है कि है तो यही परिस्थिति, है तो यही व्यक्ति, है तो मुझे मानना है अपने हृदय को शांत करने के लिए। ये मन सिखाता है, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। भगवान है ये सत्य बात है, ये नानात्व जो प्रतीत हो रहा है ये हमारा भ्रम है, ये हमारा स्वप्न है। जैसे स्वप्न में अनेक प्रकार के हाथी, घोड़ा, बंगला आदि ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं, ऐसी स्थिति है। इसलिए इस बात को स्वीकार करना है, बस इसका अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि ये सत्य है। और आप संसार को खूब स्वीकार करते रहें, ये सुख सुख देने वाला है, यहाँ आनंद है, तो आप देखिए परिणाम में वही मिलता है जो इसके विपरीत है। दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि वही है यहाँ। दुखालयम अशाश्वतम, हम हमेशा यहाँ रहना चाहते हैं और सदा सुखी रहना चाहते हैं। अब बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। इस संसार का जो धर्म है उस धर्म से बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं हम, इसलिए अशांत हैं, इसलिए क्लेशित हैं, इसलिए न किसी को कभी सुख मिला, न मिल रहा है, न मिलेगा। और यहां ये बात सत्य है, इसको स्वीकार कर लेने मात्र से सुख की प्राप्ति होगी। आप देखिए 24 घंटे में अगर 1 मिनट भी इस भावना में तल्लीन रह पाए कि ये मेरे प्रभु हैं, तो उस 1 मिनट में आपके हृदय को कोई अशांत नहीं कर सकता। उस 1 मिनट में आप उसे 1 घंटा करें, 10 घंटा करें, 24 घंटे में ले आए, तो 24 घंटे आपके हृदय को कोई अशांत नहीं कर सकता। साधक हैं, किसी ने कुछ कह दिया, मन विचलित हो सकता है, लेकिन जहां एकांत हुए, जहां अकेले हुए, वहां महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिया, और इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर निश्चिंत हो गए, बेपरवाह हो गए। आहा, प्रभु आपकी लीला चल रही है। स्वयं भगवान के वचन है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कैसी आनंद प्रदान कर देने वाली बात है, अनन्य भजन के लिए अत्यंत उपयोगी बात है। सर्वत्र प्रभु का दर्शन, सर्वत्र प्रभु का दर्शन। हम अनन्य भजन तो करना चाहते हैं, लेकिन सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने में मन हिचकता है, मन डरता है, उसको अच्छा लगता है। राग द्वेष में ही वृत्ति बनी रहती है ना मन में, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ अब सब नॉर्मल है। और जहां थोड़ा सा
इन सूत्रों को धारण करने की चेष्टा करी तो बस वो 50 चीजें आपको दिखा देगा कि ऐसे भी कहीं भगवान होते हैं क्या, ऐसी भी परिस्थिति कहीं भगवान के द्वारा भेजी होती है क्या। वो मन दिखाने लगेगा, वो रहना नहीं चाहता एक रस स्थिति में, इसलिए वो बार बार परेशान करता है, उसी से लड़ना साधना है। प्रभु क्यों दुखी कर रहे हो, है तो आप ही, मन रूप से भी कौन है, आप ही हो। प्रभु आपकी जय जयकार हो, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो ना ये विचलता पैदा करके। नहीं प्यारे, अब नहीं बहका पाओगे। उनकी कृपा का आश्रय लेकर उनकी कृपा से इस बात को धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मेरे अतिरिक्त दूसरी वस्तु किंचित नहीं है। भाई ये होता कि इतना पार्ट में तो भगवान है और इस जगह मत जाना, ये भगवान नहीं है, तो समझ में आती। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन से किंच दस्ती धनंजय, किंचन मात्र भी, अणो अणियाम महतो महियान, जो दृश्य हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, अणु परमाणुओं को कहां देखा जा सकता है इस दृष्टि से, उसके लिए अलग यंत्र बने, उनके द्वारा देखा जा सकता है। जहां वो भी नहीं देख सकते वहां भी भगवान है। और महतो महियान, बड़ी से बड़ी वस्तु जो कुछ है वहां पर भी प्रभु विराजमान है। किंच दस्ती धनंजय, इस पूरे समष्टि संसार में, त्रिलोकी में, इन समस्त ब्रह्मांडों में किंचन मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं विराजमान नहीं हूं। अब जहां भगवान विराजमान है वहां आनंद होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप कहेंगे जब भगवान विराजमान है तो यहां दुख क्लेश क्यों है, क्योंकि हमने दुख क्लेश को स्वीकार कर रखा। हमने कहा माना है कि भगवान है, हमने तो दुख को ही स्वीकार किया है, क्लेश को ही स्वीकार किया है, अशांति को ही स्वीकार किया है, इस व्यक्ति को, इस वस्तु, इस स्थान परिस्थिति को ही स्वीकार किया है। भगवान को कहां स्वीकार किया है, भगवान को स्वीकार किया तो आनंद है, आनंद है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। बोले कैसे, बोले मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं। सूत की माला हो, कपड़े की जैसे माला बनती है तो उसमें फूल भी होते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि क्या है, फूल हैं। लेकिन कहा किसके बने हैं, बोले सूत के ही बने हैं, कुछ नहीं है, सूत के अलावा कुछ नहीं है। इसमें फूल बनी है, इसमें मणियां बनी है, इसमें जो कुछ बना है वो किसका बना है, सूत का बना है, सूत्र का बना है। बोले कह रहे हैं जैसे सूत की माला में मणियां आदि, उसके धागे, उसका जो भी कलाकृति होती है वह सब सूत की ही होती है। इसी प्रकार ये समष्टि संसार मेरे से ओतप्रोत है। जैसे सूत की माला सूत से ओतप्रोत रहती है, ऐसे भगवान कह रहे हैं ये समष्टि संसार, ये समष्टि ब्रह्मांड, ये मुझसे ओतप्रोत है। ये बात स्वयं धारण करने की है, कहने की भी नहीं। कोई ऐसा आचरण कर रहा है, अधर्माचरण, और हम कहें अरे भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो ये गलत हो जाएगा। ये बात अंदर धारण करने की है। बाहर से जिस प्रकार से प्रभु प्रेरित करें उस प्रकार की लीला होगी, उसको रोकने की लीला होगी तो रोकने की करवाएंगे प्रभु। और आपके हृदय की शांति के लिए ये सूत्र है, बढ़ावा देने के लिए नहीं, आपके हृदय की शांति के लिए। हम अलग रहें, जो जल में कमल का फूल रहे, हम उस कीचड़ से, उस दलदल से बिलग रहें, उसके लिए ये बात है। आनंदित, अपने आनंदित है। क्या, मेरे प्रभु का ये विचित्र लीला विलास चल रहा, किसी को अनुभव भी नहीं होने देना। दुख के समय दुखी, सुख के समय सुखी, ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अंदर से एक रस स्थिति है। ये महापुरुषों की स्थिति होती है। दिखेगा विचलता, दिखेगा उत्साह, लेकिन ना वो विचलता में, ना वो उत्साह में, वो प्रभु में है। वो प्रभु में उस समय भी, प्रभु अर्थात एक रस स्थिति, कोई किसी प्रकार का द्वंद उनके हृदय में व्याप नहीं रहा, एक रस स्थिति है। ऐसी स्थिति महापुरुषों के चरणों के प्रताप से प्राप्त हो जाती है। तो अनन्य भजन के लिए अत्यंत आवश्यक बात क्या, सर्वत्र भगवान है, इस बात का अनुभव करना, प्रयास करना इस बात का, तो अनन्य भजन प्रारंभ हो जाएगा। अगर ये बात धारण नहीं करी तो फिर हमें राग द्वेष में ही फंसाए रखेगा मन, अनेक चिंताओं से ग्रसित रखेगा मन।
अनन्य भजन नहीं करने देगा। अनेक चिंताएं रहेंगी, घर परिवार कुटुंब आदि की अनेक चिंताएं रहेंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर घर परिवार कुटुंब की चिंता आई भी, अरे प्रभु आप आए इस चिंता के स्वरूप में, आपको प्रणाम है। आप देखिए जितना छोड़ते चले जाएंगे ना, उतना भगवान पकड़ते चले जाएंगे, और जितना आप पकड़े रहेंगे भगवान उतना छोड़ते चले जाएंगे। सच मानिए, आपने जितनी अपनी जिम्मेदारी ले रखी है उतना भगवान निश्चिंत है कि संभाल लेगा। और आप क्या संभाल सकते हैं, आप अपने अंदर देख लीजिए। और जितनी जिम्मेदारी आप छोड़ते चले गए उनके ऊपर, वो इतनी जिम्मेदारी संभालते चले जाएंगे। भक्तमाल जी में आप अनेक भक्तों के चरित्रों का दर्शन कर सकते हैं कि जिनके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी प्रभु ने स्वीकार करी। बोले बाबा जी होंगे वह? नहीं, गृहस्थ भक्तों के चरित्र हैं भक्तमाल में। गृहस्थी में रह रहे हैं, बालक भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, सब कुछ है, परिवार। लेकिन कैसी अनन्यता है प्रभु के श्री चरणों में कि सब कुछ भार प्रभु ने स्वीकार किया तो उनके जीवन में चमत्कार घटित हुआ। भगवान ने उनका सब कुछ जिम्मेवारी संभाली। नरसिंह मेहता जी का चरित्र आप दर्शन करिए, आहा अद्भुत चरित्र है। कुंभन दास जी का चरित्र दर्शन करिए। ऐसे अनेक चरित्र हैं भक्तमाल जी में, जिन चरित्रों से हृदय में भावना जागृत होती है कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। बात रोज पढ़ना चाहिए भक्तों का चरित्र अवश्य। गुरुजनों की आज्ञा रहती है। अपने परिवार में है, मान लो गृहस्थ धर्म का पालन हो रहा है, रात्रि में आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट हमें समूह में बैठकर अपने जो परिवार के जितने जन हैं उन सबको एक भक्त चरित्र, जैसे गोरखपुर प्रेस से, गीता प्रेस से भक्त चरितांक प्रकाशित है, छोटे छोटे भक्तों के चरित्र उसमें वर्णित है, और भक्तमाल भी प्रकाशित है गीता प्रेस से भी। तो उसका नित्य स्वाध्याय, उसका नित्य परिवार, तो दृढ़ श्रद्धा दृढ़ विश्वास ये हृदय में जागृत होगा। हमने अपने पूर्व जीवन में देखा है, रात्रि में जब सब आ जाते थे घर में, सब क्या 2-3-4 लोग ही थे, तो वो आ जाते थे तो रात्रि में भक्तमाल जरूर, एक अध्याय भक्तमाल का जो मूल भक्तमाल है, जैसे भक्त चरितांक या भक्तमाल जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, बाकी तो भक्तमाल का बहुत विस्तार है, लेकिन जो मूल है उसका गायन, तो आनंद होता था हृदय कि कैसे प्रभु अपने जनों से प्यार करते हैं, कैसे अपने भक्तों से प्यार करते हैं, कैसा उनका उदार स्वभाव है, कैसा उनका वात्सल्य है, कैसे वो दीनों से प्यार करते हैं, कैसे उनके हृदय में ये भावना नहीं है कि ये मेरे को ये वस्तु देगा तभी मैं इससे प्यार करूंगा। ये सब भावनाएं दृढ़ होती हैं भक्तों का चरित्र पढ़ने से। भक्तों का चरित्र पढ़े, निरंतर भगवान के प्रति समर्पित होता चला जाए तो बात बन जाएगी। समर्पण होने में ये शरणागति के साधन आवश्यक हैं, अनन्य भजन और सर्वत्र प्रभु का दर्शन। प्रभु को ही अखिल विश्व रूप से प्रकट समझना। इस अखिल विश्व रूप में प्रभु ही विराजमान है। सच मानिए, इस बात को अगर स्वीकार कर लेंगे तो इस भजन को कोई रोक नहीं सकता। प्रहलाद जी महाराज इसके आचार्य हैं, स्मरण भक्ति के, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी। और आप देखिए उनका अखंड स्मरण क्या है, मोह में तो में खड़ग खंभ में रयो खंड में व्याप। उनकी स्थिति है कि मुझ में तुझ में हे पिताश्री, आप में और आपके हाथ में जो खड्ग है उसमें भी, और इस खंभ में भी, सब जगह मेरे प्रभु विराजमान है। स्मरण के आचार्य कैसे हैं श्री प्रहलाद जी? सर्वत्र प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, सर्वत्र। उन्हें पहाड़ से धकेल दिया गया, चट्टानों के नीचे दबा दिया गया, सर्पों के बीच में जो विषैले सर्प हैं उसके बीच में रख दिया गया, उस काल कोठरी में, उस गैस से भरी हुई कोठरी में रख दिया गया। लेकिन उनकी ये दृढ़ भावना कि प्रभु सर्वत्र विराजमान है, बाल बांका नहीं हुआ श्री प्रहलाद जी महाराज का। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। अखंड स्मरण कैसे जागृत हुआ? सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन। तो अखंड स्मृति, अखंड भजन जिसकी बात प्रथम कही, नित्य निरंतर प्रभु का अनन्य भजन होना, ये तभी हो सकता है जब प्रभु को ही अखिल विश्व रूप से हम प्रकट समझेंगे। भगवान का नाम एक विश्व रूप भी है, अखिल विश्व स्वरूप से वही प्रकट हैं,
इस बात को हृदय में स्वीकार करें। केवल स्वीकार करना है। स्वीकार करने का समझते मान लिया। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। अच्छा ऐसा है, महापुरुषों ने ऐसा कहा, ठीक है, सीधे स्वीकार कर लिया। अब आप अनुभव करना चाहेंगे तो केवल स्वीकृति से अनुभव हो जाएगा, लेकिन बुद्धि से अनुभव करना चाहेंगे कि देखें भगवान है कि नहीं, तो फिर बड़े बड़े भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं। ऐसी विचलित कर दी जाएगी बुद्धि कि आपके अंदर ये निष्ठा ही नहीं बैठ पाएगी। दैन्य होकर के, शरणागत होकर के, शरणापन्न होकर के प्रभु से दैन्योक्ति मतलब दैन्य प्रार्थना करते हुए श्री भगवान के श्री चरणों में ये निवेदन करना चाहिए कि मैं आपको सर्वत्र देख सकूं, आप ही सर्वत्र विराजमान हैं, ऐसी भावना मेरे में दृढ़ रहे। ये जब भावना दृढ़ हो जाएगी और इसका अभ्यास जब हम करेंगे तो निरंतर भजन का प्रादुर्भाव हो जाएगा। अब जो तीसरी बात है सुशीष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी से सत्यराज खां जी ने प्रश्न किया कि गृहस्थ में रह करके भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो तीन बातें श्री महाप्रभु जी ने बताई। पहली बात श्री कृष्ण सेवा, दूसरी बात वैष्णव सेवन, तीसरी बात नित्य निरंतर श्री कृष्ण का संकीर्तन। ये तीन बातें बतलाई। सत्यराज खां ने प्रश्न किया, भगवान हे महाप्रभु जी, हम वैष्णव को कैसे पहचाने? तो श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, जो एक बार कृष्ण नाम अपने मुख से उच्चारण कर देता है वे वैष्णव है। एक बार श्री कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार, श्रेष्ठ सभाकार। समस्त मनुष्यों में वे श्रेष्ठ है जो एक बार भी श्री कृष्ण नाम ले लेता है उनका। इसलिए सब वैष्णवजन सबका आदर करते हैं। वो सच्चा वैष्णव नहीं है जो केवल भक्तों का आदर करे, नहीं, सबका आदर करते हैं। भक्तमाल जी का सिद्धांत है कि जो तिलक कंठी धारण करते हैं वे प्रकट भक्त हैं। जिसने तिलक कंठी धारण कर रखी है वे प्रकट भक्त हैं, और जिन्होंने नहीं धारण कर रखी वो अप्रकट भक्त हैं। अप्रकट भक्त हैं, भक्तमाल जी का ऐसा सिद्धांत है। तो इसलिए सबके प्रति तृणते नीच अपनपो कहे, सबके प्रति दैन्य भाव रखना है। किसी के प्रति भी ऐसा कठोर भाव नहीं होना चाहिए, सबके प्रति दैन्य भाव रखना है। ये भक्त सेवक जी कह रहे हैं, काहि कहूं हरि भक्ति बिनु। कौन ऐसा है जिसे हरि भक्ति से मैं विलक कह दूं? हाँ, सबकी अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी योग्यता है जिससे वो प्रभु का आस्वादन कर रहे हैं। कोई विषय रूप से प्रभु को भज रहा है, लेकिन वो इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि वो विषय को देख रहा है, प्रभु को नहीं देख रहा। लेकिन भज तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सर्वत्र जब प्रभु है तो फिर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जहां प्रभु ना हो। इसलिए बड़ा आनंद प्रदान कर देने वाला ये सिद्धांत है। महाप्रभु जी बोले, जो व्यक्ति एक बार भी अपने मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वे सबका पूज्य वैष्णव है और सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। एक बार कृष्ण नाम, ऐसी महिमा है कृष्ण नाम की, ऐसी महिमा है हरि नाम की कि एक बार भी हरि नाम उच्चारण कर लिया, भगवान नाम उच्चारण कर लिया तो इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त हो गई, हम प्रभु से संबंध जुड़ गया हमारा। वैष्णवों से क्या, आप वैष्णव सुनते हैं तो क्या हृदय में आता है? यही तो आता है, ये प्रभु के संबंधी हैं, ये प्रभु के निज जन हैं। एक बार कृष्ण नाम ले लिया, एक बार भगवान नाम उच्चारण कर लिया तो प्रभु से संबंध जुड़ गया। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। कह रहे हैं एक कृष्ण नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। तो हम फिर बार बार क्यों रटे? बार बार रटने का अर्थ है एक नाम ने समस्त पापों का नाश कर दिया, लेकिन हमारी पाप प्रवृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई। पाप प्रवृत्ति नष्ट होगी बार बार नाम लेने से। जब बार बार नाम की आवृत्ति हम करेंगे और फिर पुनः पाप ना हो, इसके लिए भी नाम लेना है। पुनः पापाचरण हमसे ना हो और हमारी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, अर्थात जहां पर ये स्फुरित होता है कि मुझे ये दुराचरण करना है, मुझे ये
अप्रामाणिक अशास्त्रीय आचरण करना है, वो वृत्ति ही नष्ट हो जाए, उसके लिए निरंतर भजन, निरंतर नाम का आश्रय। अन्यथा एक कृष्ण नाम समस्त पापों का नाश कर देता है। नवधा भक्ति भी कृष्ण नाम लेने से ही पूर्ण होती है। जो 9 प्रकार की भक्तियां शास्त्रों में वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, ये 9 प्रकार की भक्तियां भी भगवान नाम लेने से पूर्ण होती हैं। अर्थात भगवान नाम का रटन करते करते इन 9 प्रकार की भक्तियों का आचरण किया जाए तो ये पूर्ण होती हैं। महापुरुषों के द्वारा कहा गया सब साधन शून्य है। आपको शून्य 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 मिले तो क्या कुछ प्राप्त होगा? लेकिन जितने शून्य हो उनके आगे अंक लगा दिया जाए 1, तो हर शून्य की 10 गुना कीमत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोले सारे साधन शून्य हैं और भगवान का नाम अंक है। हम सारे साधन कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं है, भगवान के नाम में प्रियता नहीं है। हम सोचते हैं हम बहुत पुण्य करते हैं, हम बहुत सबको खाना खवाते हैं, सबको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, यहाँ प्याऊ खुलवा देते हैं, यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ये दान कर देते हैं, ये भंडारा कर देते हैं। ये सब अच्छे कर्म करने चाहिए, नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ऐसी भी मानसिकता है लोगों की। तो कह रहे हैं ये सब साधन जो हैं, ये सत्कर्म जो हैं, ये शून्य है। लेकिन इनके साथ अगर हम दान दे रहे हैं, अगर हम किसी को भोजन पवा रहे हैं, अगर हम किसी को किसी प्रकार की कोई सुव्यवस्था कर रहे हैं और साथ में नाम चल रहा है, तो वो 10 गुना लाभ प्रदान करने वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। वो नाम हमारा प्रभु के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न करेगा। नाम रटन करते हुए, नाम रटत मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है जो नाम का रटन करता है। कह रहे हैं नामापराध का वर्जन करके एकमात्र कृष्ण नाम का आश्रय करने से जीवों के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उनकी पाप पुण्य मूलक प्राकृत भोग वासना का संपूर्ण विनाश हो जाता है। श्री भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख्य और आत्म निवेदन को नवदा भक्ति कहते हैं। केवल कृष्ण नाम के भजन से ही नवदा भक्ति पूर्णता लाभ करती है। श्रीमन महाप्रभु ने आगे कहा सत्यराज खां जी से, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सवारे उद्धारे, आनुषंग फले करे संसारे रक्षय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय। भगवान नाम की कैसी महिमा है? बोले इसमें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, नाम के लिए दीक्षा का विधान नहीं है। हाँ, नाम रटन हम कर रहे हैं और अगर किसी महापुरुष के मुख से नाम ले लिया तो हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर किसी महापुरुष से हमने नाम ग्रहण किया है, जैसे हम राम राम जप रहे हैं, हम कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम जो भी प्रिय नाम है वे जप रहे हैं, एक हम जप रहे हैं, वे भी लाभकारी है, वे भी मंगलकारी है। लेकिन वही नाम अगर किसी महापुरुष के श्रीमुख से प्राप्त हो जाए तो वो सबीज हो जाता है। उन्होंने दिन रात उस नाम का आस्वादन किया है ना, तो उनकी वह आस्वादनीय जो भाव है वे उस नाम में मिलकर के तब उसको प्राप्त होता है उपासक को, तो वह प्रभावी होता है, सबीज नाम होता है। इसलिए हम राम राम रटन कर रहे हैं, उसका प्रभाव ये होगा कि हमें श्री रघुनाथ जी के प्यारे किसी संत का आश्रय ग्रहण हो जाएगा और उनके मुख से जब राम राम मिलेगा तो वो सबीज होगा, वो हृदय में आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसे ही भगवान नाम जो भी प्रिय है, वो जो उसके जापक हैं, जो उनका आस्वादन करते हैं उन नामों का, उनका आश्रय ग्रहण करेंगे तो वो सबीज नाम होगा। बाकी जो नाम दीक्षा है, श्री कृष्ण नाम है, उसमें दीक्षा की आवश्यकता कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करें। एक दीक्षा का जो महाप्रभु जी का कहने का तात्पर्य है, दीक्षा का एक पूरा क्रम होता है, तो वो क्रम अपनाने की जरूरत नहीं है। बस गुरु जी ने कह दिया राम राम को। देखो कबीरदास जी ने कैसे स्वीकार किया, नाम दान ऐसे प्राप्त नहीं हो रहा था तो सीढ़ियों पर लेट गए, चरण पधरा दिया उनके गुरुदेव ने, बस रामानंदाचार्य जी चरण पधरा दिया, बट राम 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 ऐसा उनके मुख से निकला कि अब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो,
और किसी पर चरण पड़ जाए तो फिर जो जिस स्थिति का होगा वही उसके मुख से निकलता है। जो महापुरुष जन होते हैं, भक्तजन होते हैं, भगवान नाम उनके निरंतर जिह्वा पर रहता है तो वही निकलता है। तो उनके मुख से निकला राम 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 राम, राम राम कहो बेटा राम राम, बस मान लिया, ये मान लिया। और कबीर दास जी, कौन नहीं जानता कबीर दास जी को, ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए श्री कबीर दास जी महाराज। तो नाम में ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है कि जो दीक्षा की प्रक्रिया होती है। सीधे गुरुदेव ने कह दिया राधा राधा कहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रटन करो, बस इससे सब हो जाएगा। इसके बाद कुछ चिंता नहीं करनी। जिस समय जो कुछ श्री जी को प्राप्त कराना होगा वे स्वतः विधान बनाती चली जाएंगी श्री जी। अब इस समय शरणागति, अब इस समय निजमंत्र, अब इस समय जैसा जो, लेकिन हमें नाम प्राप्त हो गया तो हमें वहां पर आनंदित हो जाना चाहिए कि नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने अपनी जीवनी मुझे प्रदान कर दी, मुझे राधा नाम प्रदान कर दिया, मुझे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम प्रदान कर दिया। पुरश्चर्या अर्थात त्रिकाल, प्रातः मध्याह्न और सायकाल, इसमें ही नाम का रटन करना, ऐसा कोई विधान नहीं है। हर समय पंचांग, नित्य पूजा, जप, तर्पण, होम और ब्राह्मण भोज आदि कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता नाम कि आप नाम का रटन कर रहे हो तो ये सब कराना पड़ेगा तब नाम का फल प्राप्त होगा, नहीं, इसकी अपेक्षा भी नहीं रखता नाम। जिह्वा स्पर्शे आ चांडाले सवारे उद्धार, सबका उद्धार हो जाता है। कृष्ण नाम इतना मधुर है कि वे साधक के हृदय को आकर्षित करके, पहले कलुषों को मिटाएगा, फिर साधक के हृदय को आकर्षित करके उस हृदय में भगवान के प्रेम का उदय कर देता है श्री भगवान नाम, हरि नाम। और आनुषंगिक रूप से उसके संसार के बंधन को काट डालता है भगवान नाम। ऐसी महिमा है भगवान नाम की। आकृष्टि ही कृत चेतसाम, आकृष्टि कृत चेतसाम, उस नाम जापक उपासक के चित्त का आकर्षित कर देता है भगवान नाम। सुमनसामुच्चाटनम चान्हसा मा चंडाल ममूकलोक सुलभो वश्यस्य मुक्तिश्रियः नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते मंत्रो हयम रसनास्प्रगेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः, श्री कृष्ण नामात्मकः। किसी प्रकार की कोई दीक्षा, कोई पुरक्षण, कोई सत्क्रिया के भाई इस नाम का हम रटन तो कर रहे हैं लेकिन ये सत्क्रिया करेंगे तब नाम का फल प्राप्त होगा, तो ये सब कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता नाम। नाम अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान है। केवल नाम का आश्रय ले लिया जाए, हरि नाम का आश्रय ले लिया जाए तो फिर कुछ और साधन करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप में पूर्ण है नाम। हरेर नामना येन ब्रूढति भवपतिर मुक्त शुगभू धनं तत्वं चापम द्रुपद तनया वस्त्रमपि वै। हरि नाम की महिमा वर्णन करते हुए कह रहे हैं विनोद्योगैहि सिद्धम नरसिंहतः कार्यमखिलम विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम, विहाय तन्नामेच्छसि शिवमये हा नरकथम। कह रहे हैं जिस हरिनाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त शोकों से छूट गया, नाम का ही तो उच्चारण किया। जिस हरिनाम के प्रभाव से श्री द्रौपदी जी का वस्त्र भी अनंत हो गया, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, ऐसा अपने मुख से उच्चारण किया तो 10,000 गज बल थक्यो पर थक्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, एक हाथी में कितना बल होता है, बड़े से बड़े पेड़ को गिरा सकता है हाथी, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, वह भी साड़ी को खींचते 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 कैसे पसीने से तरबतर हो गया।
लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ, वस्त्र का अंत नहीं हुआ द्रौपदी जी के। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। धनंतत्वम चापम द्रुपद तनया वस्त्रमपि वही, द्रुपद तनया वस्त्रमपि वही। कह रहे हैं जिस नाम के प्रताप से श्री नरसिंह मेहता जी के संपूर्ण कार्य बिना ही उद्योग के सिद्ध हो गए। कितनी अद्भुत बात। किसी भी कार्य को करने के लिए उद्योग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आपको प्रयास करना पड़ेगा। जब आपका कार्य सफल होगा या जो भी उसका प्रक्रिया वो उद्योग के द्वारा पूर्ण होती है। लेकिन यहां कह रहे हैं नाम का ऐसा प्रभाव है बिनोद्योग ही, बिना उद्योग के कोई उद्योग नहीं करना पड़ा नरसिंह मेहता जी को, और उनके समस्त कार्य सकुशल संपूर्ण हुए। नरसिंह जी के चरित्र को आप देखें, संपूर्ण कार्य, क्या बेटी का भात भरना है, क्या बेटे का विवाह करना है, क्या जो भी घर गृहस्थी के कार्य होते हैं वे सब भगवान ने किए। वे सब भगवान ने। बोले ये तो कथा कहानियां हैं, तो जो कथा कहानियां मानता है उनके लिए कथा कहानियां हैं, और जो इनको अपना जीवन मानता है कि भगवान इतने कृपालु हैं, उनके जीवन में ये सब घटनाएं अपने जीवन में दिखती हैं कि देखो भगवान ने ऐसे हमें संभाला, ऐसे हमारी सब व्यावहारिक समस्याओं को भी पूर्ण रूप से मिटा दिया। प्रभु इतने कृपालु हैं, प्रभु इतने दयालु हैं, ये समझ में आता है। कह रहे हैं उस भगवान नाम ने जैसे द्रौपदी जी पर कृपा करी, नरसिंह जी पर कृपा करी, गजराज पर कृपा करी, हे मनुष्य उस श्री हरिनाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है? अर्थात तू ये सोचता है कि मैं उस भगवान नाम को छोड़ करके अपना कल्याण कर लूंगा। असंभव, बिना भगवान नाम के कल्याण नहीं हो सकता। यतोष्माप्युत्तीर्ण स्पृशत परनुर्मज्जन करो, यतः शंभुर घोरम विषमपि पपौ भूत कृपया, यतो मीरादीनामपि अमृत कल्पम तदभवद, विहाय तन्नामेक्षसि शिवमये हा नरकथम। दूसरे को सांस लेकर डूबने वाला पत्थर भी, मतलब किसी के पत्थर बांध दिया जाए शरीर में तो वो स्वयं तो डूबता भी है, लेकिन जिसके शरीर में बंधा है उसको भी डुबा देता है ऐसा कि नहीं है? पत्थर अगर बांध दिया जाए, पूर्व में जैसे जल प्रवाह होता था शवों का, तो पत्थर बांध के किया जाता था। तो जिसके साथ पत्थर बंधा हो तो उस पत्थर का प्रभाव खुद तो जाता ही है नीचे, जिसके साथ संबंध है उसका उसको भी नीचे ले जाता है। लेकिन भगवान नाम का प्रताप देखिए, दूसरे को सांस लेकर डूबने वाला पत्थर भी जिस हरि नाम के स्पर्श से तर गए, भगवान नाम का उच्चारण करके और उस पत्थर को डाला गया तो पत्थर तैर गए। ये महापुरुषों के अंदर ये नाम की निष्ठा देखने को मिलती। कैसी हमारे गुरुदेव भगवान के अंदर नाम की निष्ठा है। कहीं भी अगर ऐसे नाम लिखा मिल जाए और ऐसा लगे कि यहां से अगर जल प्रवाह होगा तो वो चरणों में पड़ेगा, तो हमारे गुरुदेव भगवान मने कर देते। कहीं ऐसे नामों का मत लेखन करो कि जहां पर उसकी अवज्ञा हो। शरीर पर जैसे टैटू आदि के नाम लिख दिया जाता है, हमारे गुरुदेव भगवान मने करते नहीं। हम बाथरूम में नहा रहे हैं, उसी का जल जिसकी हम उपासना करते हैं सिंहासन पर विराजमान होकर के, तो नाम महाराज को सिंहासन पर विराजमान कर रखा है, उनकी उपासना कर रहे हैं, और वही जल जब जाएगा चरणों में तो वो उचित नहीं है। नाम की से प्रियता, अब हमारी साधारण बुद्धि तो इतना सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये महापुरुषों के नाम की प्रति प्रियता है कि ऐसे ऐसे भावों का जागरण करती है। कह रहे हैं भगवान शंकर जिस नाम के प्रताप से जीवों पर कृपा करके भयानक विष को पान कर गए, नाम का ही तो प्रभाव है, विष का पान कर गए और अंदर नहीं ले गए, कंठ में धारण कर लिया कि अंदर मेरे प्रभु विराजमान है, उनको कष्ट ना हो, इसलिए कंठ में धारण कर लिया। बाहर उगलूंगा तो संसार को कष्ट होगा, अंदर जाएगा तो भगवान को मेरे प्राण प्रीतम विराजमान है, उनके समक्ष ये अशुद्ध वस्तु नहीं जानी चाहिए, कंठ में विराजमान कर लिया। नीलकंठ कहलाए श्री महादेव। किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। तुम पुनि राम नाम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आप निरंतर भगवान नाम का रटन करते रहते हैं। सादर 88 हजार वर्ष की तपस्या, समाधि लग जाती है भगवान शंकर की भगवान नाम के प्रताप से।
जिस हरि नाम के प्रताप से मीरा प्रभृति भक्तों के लिए घोर विष भी अमृत के समान हो गया। मीरा जी के चरित्र में आता है कि विष भी अमृत बन गया। चरणामृत का भाव करा मीरा जी ने तो वो घोर विष, मना कर रही है कि मत पियो भाई साहब, मत पियो इसे, इसमें विष है, मैंने ही मिलाया है। लेकिन मीरा जी कहती हैं तू बाबरी है, ये तो गिरधर का चरणामृत है, पी लिया, अमृत हो गया। ये कथा कहानियां नहीं है, इसी कलयुग की घटनाएं हैं। मीरा जी इसी कलयुग में अवतरित हुई। इसलिए कह रहे हैं हे नर, ऐसे श्री हरि नाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण करना चाहता है। यतः सिद्ध श्रेणी स्वपि परम मानार्ह महिमा, कबीरो सावासी दपिचर विदासाश्च नितराम, सदा यत् प्रेम्णा वैन्न तनुमपि चैतन्य भगवान, विहाय तन्नामेक्षसि शिवमये हा नर कथम। जिस श्री हरिनाम से कबीरदास जी तथा रैदास जी सिद्धों की श्रेणी में परम सम्माननीय महिमा वाले हो गए। श्री रैदास जी, श्री कबीरदास जी, ये सब सिद्धों की श्रेणियों में महिमा वाले हो गए जिस हरिनाम के प्रताप से। जिस श्री कृष्ण नाम के प्रेमावेश से महाप्रभु श्री चैतन्य देव को शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता था, शरीराभिमान छूट गया, जो नाम प्रेमावेश में अपने श्री विग्रह को भी संभाल नहीं सके, निरंतर भगवत प्रेम और भगवत ध्यान जनित अद्भुत आनंद रस में जो भगवान नाम के प्रताप से मग्न रहते थे, हा हा, उस श्री हरिनाम को छोड़कर तू कैसे अपना कल्याण चाहता है, ऐसा महापुरुषजन वर्णन कर रहे हैं। नाम का इतना प्रताप है। हरामेत्युक्त्वाप हि अपि यवन जाति प्रभु पदम, मरा नामना व्याधोप्य मुनिराजो भवदहो, यतः श्री प्रहलाद परम विपदो घाच मुमुचे, विहाय तन्नामेक्षसि शिवमये हा नर कथम। जिसके प्रताप से मरा 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 कहकर एक व्याध भी मुनिराज बन गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा वर्णन मिलता है। जिस हरिनाम के प्रभाव से श्री प्रहलाद परम विपत्तियों के समूहों से छूट गए, विपत्ति के विपत्ति आई श्री प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन हरिनाम के प्रताप से छूट गए। हा हा, उस श्री हरिनाम को छोड़कर तू अपना कल्याण कैसे चाहता है। अर्थात भगवान नाम के सिवा, भगवान नाम के रटन के सिवा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही बात सत्यराज खां के सामने श्री महाप्रभु जी पुष्ट कर रहे हैं कि तुम उसको वैष्णव वालो जिनके मुख से अगर एक बार भी भगवान नाम उच्चारण हो जाए, वो बहुत सौभाग्यशाली हो गया, वो बहुत महिमावान हो गया। अद्भुत नाम महिमा का वर्णन किया है अजामिल उपाख्यान में। जब यमदूतों की और विष्णु दूतों की चर्चा हुई आपस में, अद्भुत भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान नाम की इतनी महिमा है कि अपने पुत्र नारायण को पुकारने पर भगवान नारायण के पार्षद आ गए, तो फिर ये नामाभास से ऐसा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो जो नाम का रटन दिन रात कर रहा है उसको तो क्या लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, समस्त लाभ उसको प्राप्त हो सकते हैं जो नाम का रटन करता है। ऐसी नाम की महिमा श्री महाप्रभु जी ने श्री सत्यराज खां के सामने वर्णन करी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ